श्रावणी मेला के दूसरे दिन गंगा नदी में डूबने से एक कांवड़िया और एक आपदा मित्र लापता हो गए, जिसकी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम के नमामि गंगे घाट में एक आपदा मित्र और कमरगंज गंगा घाट पर एक कांवड़िया डूब गए हैं। घटना के बाद आक्रोशित कांवड़ियों ने सड़क जाम कर दिया। वहीं लापता कांवड़िया के पिता ने कहा कि मेरा बेटा चला गया। डूबे कांवड़िया की पहचान पश्चिम चंपारण के धनहा थाना क्षेत्र के तमकुआ निवासी गोविंद गुप्ता के रूप में हुई है। खबर लिखे जाने तक डूबे लोगों की खोजबीन जारी थी। इधर घटना की जानकारी मिलते ही विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, सीओ रवि कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और ड्यूटी में तैनात पदाधिकारियों से बात की। वहीं आपदा मित्र के छोटे भाई निर्भय कुमार ने बताया कि हमारे बड़े भाई आपदा मित्र अभय राज नगर परिषद सुल्तानगंज के शाहबाद गांव के वार्ड 24 के रहने वाले हैं। 9:15 बजे का हमारा बच्चा डूब गया तो वहाँ पर नहाने वाने के लिए पर फिसल गया। सब सीढ़ी बनाए हैं, वहीं से इतना गहरा पानी है कि 9:15 बजे डूब गया। कोई प्रशासन नहीं गया। जब हम सुने हैं कि एक गोविंद नाम का हमारा बच्चा है जो डूब गया है, तो दौड़े हुए आए। जिस हालत में थे उसी हालत में हमने जाकर पानी में कूद कर और 2 घंटा तक ढूंढे बच्चे को अपने। लेकिन प्रशासन को हम लोग कह कर थक गए थे, लेकिन प्रशासन आई भी तो 11:15 बजे। आधे घंटे सब ढूंढे। आधे घंटे के बाद से कोई वहाँ पर नहीं पूछने आया जहाँ तुम्हारा बच्चा मिलेगा। हमको क्या चाहिए? बच्चा तो मर ही गया, कम से कम उसका लसिया तो मिला था हमको। हमारा घर तमकुआ बाजार है, थाना जिला पश्चिमी चंपारण बिहार के रहने वाले हैं हम लोग। 19-20 वर्ष का है बच्चा हमारा। हाँ, यहाँ पर हम सुबह आ गए थे 9 बजे करीब में। हाँ, 9 बजे यहाँ पर आए। 9 बजे के बाद में घटना ही हो गया। निर्भय राज उसका छोटा भाई बोल रहे थे। छोटा आपका छोटा भाई है? बड़ा भाई था? हाँ, मेरा बड़ा भाई था। क्या नाम है? अभय राज था। वो कहाँ था? वो यहाँ आपदा मित्र कल से ही ड्यूटी लगा था, नाइट ड्यूटी। ठीक ना, 4:45 में हमको फोन आया कि तुम्हारा भाई मतलब डूब गया है। कौन फोन किया है? फोन किया था अवधे मित्र का लोग था। हाँ, अवधे मित्र का लोग कॉल किया था। क्या कहा? वो कहा कि डूब गया। वो अभी पूछ रहे हैं। वो बोला कि हम डूबते हुए देखबे नहीं कि। वो कैसे हमको फोन करके बोल दिया कि डूब गया। उसका वस्त्र सब नीचे पड़ा हुआ था। वस्त्र सब, उसका टी-शर्ट, टोपी और चप्पल वहीं पे था। कहाँ? नाव पे। नाव पे मिला है, लेकिन अभय का नहीं मिला। नहीं, अभय नहीं मिला। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि डूब गया? क्या लग रहा है? हमको लगता है कि वो कोई उसको धकल दिया होगा। तो सीधा ही मैसेज मिला। एक कमरगंज में भी हुआ है सर, कमरिया भी डूबे हैं कमरगंज में भी। हाँ, वहाँ भी खोजबीन के लिए बात है। वहाँ बैरिकेडिंग नहीं है क्या? नहीं, बैरिकेडिंग नहीं है। घाट नहीं है, होना चाहिए, बैरिकेडिंग होना चाहिए। जब तक खोज भी होगा उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। SDRF को जो है नियुक्त किया गया था और उस नाइट ड्यूटी में सवेरे 5 बजे उनका डूबकर मौत हो गया। और यहीं से टीम के द्वारा उनके घर को फोन गया। जब वो लोग आया तो अभी तक कोई प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ नहीं दिखी। कल ही इसी घाट से उद्घाटन हुआ, हजारों प्रशासनिक लोग मौजूद थे। लग रहा था कि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, लेकिन उसका पोल खुल गया। आप देखिए अभी कहीं CCTV कैमरा नहीं है। किसी तरह की घटनाएं हो जाएगी, कोई हमारे जो है श्रद्धालु जो डूब कर मर जाएंगे, आम लोग मर जाएंगे, उसको कोई देखने सुनने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा प्रशासन के लिए होता है, यानी वोट हमारा, सुरक्षा सरकार का होता है। इसका हम लोग खुल्ला विरोध करते हो। विलंब सब गंगा घाट पर, जहाँ जहाँ भी गंगा घाट है वह CCTV कैमरा और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी अनिवार्य किया जाए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 66वां स्थापना दिवस समारोह आज विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन DSW सह प्रभारी कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, पूर्व कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय, पूर्व प्रभारी कुलपति प्रोफेसर क्षेमेंद्र कुमार सिंह, जेपी विश्वविद्यालय छपरा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, लोकपाल प्रोफेसर UK मिश्रा,
रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर अतिथियों ने अमर शहीद तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए टीएमयू के प्रभारी वीसी प्रोफेसर विजेंद्र कुमार ने कहा कि आज इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। विश्वविद्यालय की गरिमा और गौरव गाथा को संजो कर रखने की जरूरत है। विश्वविद्यालय के बॉटनी और जूलॉजी विभाग की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर थी। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के नेतृत्व में विश्वविद्यालय विकास के रास्ते पर अग्रसर है। डीएसडब्ल्यू ने अपने संबोधन के दौरान कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के संदेश को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि कुलपति का दिल्ली में इलाज हो रहा है, इस कारण वे विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शरीक नहीं हो पाए, जिसका उन्हें मलाल भी रहेगा। वहीं स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए जेपी विश्वविद्यालय छपरा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर फारूक अली ने कहा कि पहले क्या था विश्वविद्यालय उसमें जाने की जरूरत नहीं है, वर्तमान की क्या स्थिति है उस पर बात होनी चाहिए। जबकि पूर्व प्रभारी कुलपति प्रोफेसर क्षेमेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक और छात्र विश्वविद्यालय के दो प्रमुख स्तंभ होते हैं, सकारात्मक सोच के साथ विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएं। पूर्व कुलपति प्रोफेसर ए.के. राय ने कहा कि विश्वविद्यालय से लगाव और जुड़ाव बहुत जरूरी है। प्रताप विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान के पूर्व कुलपति प्रोफेसर उग्र मोहन झा ने कहा कि आज विश्वविद्यालय का स्वरूप काफी छोटा हो गया है। स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें एसएम कॉलेज के म्यूजिक विभाग की छात्राओं के द्वारा गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। इसके अलावा डॉक्टर स्वास्तिका दास के निर्देशन में बीएन कॉलेज, बांग्ला विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, टीएनबी कॉलेज और पीजी म्यूजिक विभाग के छात्र छात्राओं ने भी शानदार प्रस्तुति दी। मंच संचालन डॉक्टर संजय जायसवाल और एनएसएस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन एसएसबी कॉलेज कहलगांव के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर मिहिर मोहन मिश्र ने किया। समारोह में सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर शंभू दयाल खेतान, डॉक्टर मुशफिक आलम, सीनेट सदस्य मुजफ्फर अहमद, हसनैन अंसारी, रंजीत कुमार, पूर्व प्रॉक्टर डॉक्टर रतन कुमार मंडल, प्रॉक्टर डॉक्टर अर्चना कुमारी शाह, कॉलेज इंस्पेक्टर डॉक्टर संजय कुमार झा, पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, एमबीए की डायरेक्टर प्रोफेसर निर्मला कुमारी, डॉक्टर इकबाल अहमद, डॉक्टर रविशंकर चौधरी, डॉक्टर विवेक हिंद, डॉक्टर के मंडल, डॉक्टर केपी सिंह, राजीव कुमार सिन्हा सहित कई पीजी विभागों के हेड, कॉलेजों के प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। बता दें कि इस विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं। टीएमयू के गौरवशाली इतिहास के कई किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। 12 जुलाई 1960 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। यह विश्वविद्यालय देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर वासियों को उपहार स्वरूप दिया था। दरअसल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पोती शारदा की शादी भागलपुर निवासी मुक्तेश्वर प्रसाद के पुत्र श्यामजी प्रसाद के साथ हुई थी। देखिए आज के स्थापना दिवस समारोह में किसने क्या कहा। इन 65 वर्षों में हमने बहुत प्रगति की है। हम अपने प्रगति की ओर भी ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या बढ़ने से जो क्षेत्र है विश्वविद्यालय का वह छोटा हुआ है। अभी हमारा जो 12 कॉलेज कंस्टिट्यूट का एक व्यवस्था जैसा है। मैं बराबर ये कहते रहता हूँ, कोई भी अगर मेरे पास आता हुआ कि भाई यह विश्वविद्यालय में मात्र 12 गेंद के हैं, फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, आइए इसको मिलकर एक है गुलदस्ता बनाइए और इसको है जो कि लोगों के बीच में डालिए कि ये इसका सुगंध है, इसका है गौरव, चारों ओर बिखरे। तो यह जब तक हम नागरिक, हम शिक्षक, हम जितने इस विश्वविद्यालय की हितकारी है लोग नहीं कर पाएंगे तो संभव नहीं है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, उन तक जाके तो मैं कह रहा था 66 साल विश्वविद्यालय का और 67वां कुलपति 11 महीना 25 दिन का कार्यकाल। औसतन क्या काम होगा, कैसे काम। अभी कुछ साथी बोल रहे थे कि ये है वो है वो है, दिनकर जी यहाँ कुलपति रहे। मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो उसमें पूछा गया था कि कम में कुलपति थे। बोले मैं तो ये नहीं जानता कि सीरियल नंबर में कम में थे, लेकिन वहाँ कुलपति थे। हाँ, तो ये मैं देखने गया था लिस्ट, तो मैं उनके एक पंक्ति को दोहराता हूँ। केवल
पाक का बागी केवल व्याप्त बोलिए सर, समरशेष है नहीं पाक का भागी केवल व्याप्त। जो तटस्थ हैं, मैं दूसरे लाइन पर जोड़ दे रहा हूं मंडल जी, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। पेंशन भी लिए हैं, क्या देश का कानून सोया हुआ है? कोई एजेंसी नहीं है जो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में घसीटे? क्या उनको कोई भौतिक नैतिक अधिकार है कुलपति बने रहने का? सवाल इससे भी बड़ा। तो प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले जो टॉप पोजीशन पर बैठा है जो व्यक्ति, वो मैन ऑफ इंटीग्रिटी हो, कानून में जो शब्द हैं वो शब्द का हूबहू स्क्रिप्ट में भी पालन हो, ये कैसे होगा? क्या बिहार स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट को अमेंड करने की जरूरत है, या एक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, उसके एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है? हम यूनिवर्सिटीज में क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि शिक्षकों को वेतन एक तो 3 महीना 4 महीना देर से आता है। वेतन आने के बाद हमको धरना देना पड़ता है वेतन रिलीज करवाने के लिए। एक शिक्षक को, एक कर्मचारी को अगर समय पे वेतन नहीं मिलता है, वेतन आ जाने के बाद भी, तो वो उससे आप क्या कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये एक बहुत ही विचित्र स्थिति है, एकदम चौराहे पे खड़ा है। यहाँ पे एक नए डायरेक्शन की जरूरत है और इस पर बहुत गंभीर चिंतन और मंथन की जरूरत है। और इसमें जिसका भी जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो अपने अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करके एक ऐसी दिशा दे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को कि फिर बिहार का पुराना गौरव वापस हो जाए। भागलपुर विश्वविद्यालय को पूरा इंडिया में जो है कि भागलपुर विश्वविद्यालय बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है, लेकिन कुछ वर्षों से विश्वविद्यालय की छवि खराब हुई है, जिसके कारण बाहर में क्या हम लोग भागलपुर समाज में भी हम लोग को मतलब शर्मिंदगी महसूस करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं प्रशासन से कि विश्वविद्यालय सही ढंग से कार्य करे, सभी पदाधिकारी सभी कर्मचारी मिल करके इस विश्वविद्यालय को कैसे अच्छा से अच्छा काम किया जाए, जो कि विश्वविद्यालय इंडिया में अपना जगह बना सके। आज के इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह विश्वविद्यालय हम सारे शिक्षक के आधार पर टिके पर ही है। हम लोग सारे शिक्षक इस विश्वविद्यालय के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आज मैं इस विश्वविद्यालय के छात्र भी रहा हूँ और आज इस विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में भी रहा हूँ। आज इस अवसर पर हमारे शिक्षक की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इस अवसर पर आज हम कुछ कहना नहीं चाहूँगा तथा कुलपति महोदय से आग्रह करूँगा कि शिक्षक की जितनी सारी समस्याएं उन्हें यथाशीघ्र सुलझाने का काम करें। यह विश्वविद्यालय दिनों दिन विकास के पथ पर अग्रसर है और हम शिक्षक बंधु इस विश्वविद्यालय के विकास में जितना हमारा योगदान होगा उसको निभाऊंगा। धन्यवाद महोदय। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर भागलपुर के डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में आज बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से बारी बारी से उनके क्षेत्र में मतदान केंद्र स्तर पर संग्रहित किए जा रहे गणना प्रपत्र की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को 100% गणना प्रपत्र को संग्रहित कर लेने के निर्देश दिए। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए विहित प्रपत्र पर अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में नगर आयुक्त शुभम कुमार, सहायक समाहर्ता जतिन कुमार, अपर समाहर्ता दिनेश राम सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सावन माह के उपलक्ष्य पर मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कॉलेज की छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। जैसे कि हम लोग देखते हैं स्टूडेंट लोग पढ़ाई लिखाई या बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो बाकी किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी पार्टिसिपेट में वो लोग नहीं कर सकते, तो इसी छात्रों को देखते हुए हम लोगों ने आज एक दिवसीय मेहंदी कंपटीशन करवाया है। यही है कि बहुत सारे छात्रों को हुनर है वो, लेकिन वो लोग दिखा नहीं पाती है, इसीलिए हम लोग छात्रों को देखते हुए, ये उद्देश्य हम लोग का यही है कि छात्रों को देखते हुए हम लोगों ने ये मेहंदी कंपटीशन करवाया है। हमारे एसएम कॉलेज में ये प्रतियोगिता कराया जा रहा है, एबीपी के द्वारा मेहंदी कंपटीशन कराया जा रहा है। क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य ये है कि हम जो भी जिसके अंदर कला है, बहुत लड़कियों के अंदर ये कला होता है मेहंदी लगाना, लेकिन इस कला को आगे जाकर हम लोग इसलिए प्रोत्साहन कर रहे हैं क्योंकि ये कला आगे जाकर कमाने का जरिया भी बन सकता है। भागलपुर 0 माइल स्थित रेशम भवन परिसर में आज फोटोग्राफर एसोसिएशन की ओर से एक भव्य फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर किया। इस मौके पर उन्होंने फोटोग्राफरों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि फोटोग्राफी केवल एक कला नहीं बल्कि समाज के हर पहलू को सहेजने का माध्यम है। प्रदर्शनी में भागलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के दर्जनों फोटोग्राफरों द्वारा खींची गई दुर्लभ कलात्मक और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया। इसमें सांस्कृतिक झलकियां, धार्मिक आयोजनों, ग्रामीण जीवन, प्रकृति और आम जनजीवन को खूबसूरती से कैमरे में कैद किया गया था, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। इस अवसर पर भागलपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया, इस तरह के आयोजन का उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को एक मंच देना है जहां वे अपनी कला को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफर समाज के साइलेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं जो हर खुशी, गम, संघर्ष और बदलाव को बिना शब्दों के कैमरे में कैद करते हैं। उद्घाटन के दौरान कई गणमान्य वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और नगर के प्रतिष्ठित फोटोग्राफर उपस्थित थे। सभी ने आयोजन की सराहना की और इसे हर वर्ष आयोजित करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं विधायक अजीत शर्मा ने चयनित श्रेष्ठ फोटोग्राफरों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और फोटोग्राफी प्रेमी शामिल हुए। एसोसिएशन का लेकिन सभी जिला से लोग आए हैं। ये तो मैं इनके अध्यक्ष को और बिहार के अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा जिसमें कि सीखने का मौका फोटोग्राफर को मिलता है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ होता है देश का और ये फोटोग्राफर भी उसी के अंग हैं। और बिना अच्छे फोटो के नो शादी भी अच्छा होता है, नो न्यूज़ छपते हैं। इसलिए मैं फोटोग्राफर को दिल के गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आप लोग ये कार्यक्रम रखे हैं, सबको सीखने का मौका दे रहे हैं, जब तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा फोटोग्राफर एसोसिएशन भागलपुर का पूरे बिहार और देश में नाम कमाए, यह मेरी शुभकामनाएं है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला सुल्तानगंज में शुरू हो चुका है। उत्तर बहानी गंगा तट से कांवरियों का सैलाब बाबा धाम की ओर रवाना हो रहा है। इसी बीच यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भी अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है। मालदा रेल मंडल के एडीआरएम शिव कुमार सुल्तानगंज स्टेशन पहुंचे और अधिकारियों के साथ स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे चौकस है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि सुल्तानगंज स्टेशन पर 24 घंटे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती रहेगी ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में यात्रियों को तत्काल चिकित्सीय सहायता दी जा सके। आज एडीआरएम मालदा की ड्यूटी लगी है सुल्तानगंज स्टेशन के पर और सावन मेला का आज पहला दिन है और यहाँ पर साफ सफाई और यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी रहने की व्यवस्था, उनके ट्रेन से उतरने की व्यवस्था और जो बाहर कांवरिया लेके जाते हैं उनकी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, यही इसकी देखभाल हमारे जिम्मे है। आज मैं पूरा सुबह से आकर के चीजों को देख रहा हूँ। साफ सफाई करवाया गया है और कराया जा रहा है। चीजें बेहतर हुई है पिछले साल के तुलना में। ये राइवल ब्लॉक भी हमारा बनकर तैयार हुआ है और सुल्तानगंज स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में सज धज के इस श्रावणी महोत्सव में तैयार है और
आप मीडिया से भी हम लोग को सहयोग मिल रहा है, आप लोग बार बार अखबार में दे रहे हैं और गंदगी ना रहे। और कुछ ट्रेनों का स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई है और बहुत सी ट्रेनों का जो है यहाँ स्टॉपेज दिया गया है और जो है उनकी व्यवस्था हमारे पुलिस बल भी, आरपीएफ के भी बल, अतिरिक्त बल जो है यहाँ तैनात किए गए हैं। जीआरपीएफ की तरफ से भी बल तैनात किए गए हैं। राज्य सरकार ने भी यहाँ डायरेक्टर और यहाँ पर एक ऑफिसर की नियुक्ति किए हैं जो कि इसकी व्यवस्था को देखने के लिए। और जो है हम मेडिकल टीम भी हमारी जो है 24 आवर मेडिकल टीम है, डॉक्टर रहेंगे, उनके साथ 6 नर्सिंग स्टाफ है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। आज भागलपुर पटल बाबू रोड स्थित रोटरी ऑफिस में क्षितिज प्रकाश के पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में सबसे पहले सानू की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद क्लब की ओर से सबसे पहले रोटेरियन मृदुला घोष ने अपने जन्मदिन होने के बावजूद रक्तदान किया। साथ ही कई अन्य लोगों ने भी महादान किया। मौके पर ग्लोकल ब्लड बैंक के बाजिद अंसारी, अरुण झा, शीला समेत क्लब से जुड़े कई लोग मौजूद थे। अभी लगभग 30 यूनिट्स ब्लड डोनेशन हो चुका है और उम्मीद है कि 50 से ऊपर ब्लड डोनेशन होने की उम्मीद है। ज्यादा ग्रुप कौन है? ज्यादा ग्रुप में जैसे O पॉजिटिव और B पॉजिटिव ज्यादातर समान रूप से पाया जाता है और वही है ज्यादा। आपका तो ब्लड ये ऑफिस भी है ब्लड डोनेशन, तो वहाँ पे आपका वहाँ से अच्छा करते हैं, यहाँ पे आपका आ रहा है ना? नहीं, ब्लड डोनेशन तो ऑब्वियसली ब्लड डोनेशन कहीं भी ब्लड बैंक होता है वहाँ तो रिप्लेसमेंट में डोनेशन होता ही है, लेकिन ब्लड डोनेशन कैंप जो लगता है उससे सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों में जागरूकता आती है और जो मकसद है, जैसे कि अभी इस बच्चे के लिए जो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पे रक्तदान शिविर का ये जो आयोजन किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई एक माँ है, उन माँ का दर्द को समझने का ये जरूरत है कि वो अपने बच्चे के लिए ऐसे सिचुएशन में रक्तदान कर रहे हैं ताकि वो दूसरे को ये दर्द महसूस ना हो सके
उस चीज़ को बचाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है।